बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी 2025 में एनुअल एग्ज़ाम दिए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में कैसे सिमिलर चीज़ें आई, यानी 9 की भी वही आई हुई, 10 की भी वही आई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। कुछ मेरे पास चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि अब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। यानी इंग्लिश ग्रामर टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट, यानी कौन कौन से टॉपिक थे जिनमें से सिमिलर एमसीक्यूज यानी थोड़े बहुत चेंजिंग के साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो अब 9 10 वाले बच्चे जब इंग्लिश को सीख लेते हैं ग्रामर को, तो उनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती है। 90% आपकी चीज़ें वही रहती हैं। तो जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएँ, एग्ज़ाम 2025 के वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहाँ से जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं किस तरह मैंने 9 10 और फर्स्ट ईयर के पेपर की ग्रामर की चीज़ें बनाई हुई हैं। अब इस चैनल पर जाएँ, आपको हर चीज़ मिलेगी इसके अंदर। तो ये कौन कौन सी चीज़ें कैसे आई देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच और टाइप्स। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की टाइप्स के अंदर से बन गई नाउन, कभी नाउन की टाइप्स के बन गए, कभी प्रो नाउन की या टाइप में से बन के आई है। ठीक है, फिर टेंसेज में से कुछ चीज़ें टेंसेज में से बन के आई हैं। फिर लिटरेरी डिवाइसेस, जिसको पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, लिटरेरी टेक्निक्स भी कहते हैं, इनमें से चीज़ें आई हैं। फ्रेज और क्लाज में से चीज़ें इनकी टाइप्स के अंदर से आई हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस या स्ट्रक्चरल सेंटेंसेज जो होते हैं, सिंपल, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि पहले मैं 10 का बताऊँगा पेपर। 10 के पेपर में देखिएगा वही चीज़ें फिर फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर आई हैं। तो मैंने ये अभी फ़िलहाल यही दो ही बनाए हैं। तो आप मेरी जाके वीडियोस देखें और पेपर आपको कहीं से मिल जाए तो आप फिर बेशक जाके चेक कर लें जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है कि नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं 10 के पेपर पे आ गया हूँ। तो चलें इसका नंबर 8 का जो MCQ था, द हॉर्स फेल्ट डिलाइटेड इन द फील्ड, द सेंटेंस इज कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। ये स्ट्रक्चरल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस है। देखें 10 के पेपर में आया। अब मैं आपको फर्स्ट ईयर का पेपर दिखाता हूँ। ये देखें फर्स्ट ईयर का पेपर, देयर वर लीस्ट अवेयर ऑफ व्हाट टू डू फर्दर इन द दैट रिगार्ड, कंपाउंड कम्प्लेक्स और सिंपल। देखें यहाँ पर फिर सिंपल है, इसका भी सिंपल आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा उसने ये कि आगे फ्रेज डाल दी, इस तरह लगे कि क्लास की तरह लगे, लेकिन उसने सब्जेक्ट वर्क कम्बिनेशन डाला, थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन देखें चीज़ वही है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें जो मैट्रिक क्लास का 10 क्लास का जो 15वां MCQs है, आई सा अ बिग ब्लैक बग सिटिंग ऑन द बस। ठीक है, या 20 साउंड बार बार रिपीट हुआ तो एलिट्रेशन थी। ये फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ये वो आ गया पोटिक डिवाइस जिसको कहते हैं। तो देखें एलिट्रेशन आया इसमें मैट्रिक में। अब मैं आपको फर्स्ट ईयर में दिखाता हूँ जो अभी एनुअल पेपर हुआ है, अभी फर्स्ट ईयर का हुआ है, मैट्रिक का हुआ था। अब 9 की भी चीज़ें आएंगी, 9 का पेपर फिर मैं अपलोड कर दूंगा। 9 का भी मेरे पास हैं चीज़ें, मैं फिर किसी टाइम पे उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन और बहुत सी चीज़ें नहीं है, देखें आप सिमिलर चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें वही होती हैं ग्रामर के अंदर, आपने थोड़ी बहुत आगे चेंजिंग होती है। तो इसलिए कहता हूँ जो भी आप यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं 9 10 वाले, वो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम आएंगे, उनको संभाल के रखा करें। जो भी आपके टीचर आपको बनवाते हैं, ग्रामर की चीज़ें जो आप पढ़ते हैं आगे भी आपको काम आएंगी। आपको लिटरेशन बताया था मैट्रिक क्लास का, फर्स्ट ईयर का देख लें। दैट आई कुड थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू। देखिए एलिट्रेशन है, यहाँ पर TH साउंड यूज, उधर बीच साउंड यूज़ हुआ था, इधर टी दा साउंड। अब दा डैट पढ़ते हैं, दा साउंड होता है थिंक, इस तरह आप पढ़ते हैं देयर, तो TH का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन थी। ठीक है, वहाँ पे बी साउंड था, एलिट्रेशन इसमें भी आ गई और उसमें भी आ गई। और ये देखें बाकी पोएटिक वैसे थोड़ी सी आपकी एडवांस होती है यहाँ फर्स्ट ईयर में, लेकिन मोस्टली वही है। देखें मेटाफर है, ठीक है, ये सारी वही चीज़ें दी हुई हैं। और देखें ये ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब, वही चीज़ें जो आप पढ़ते हो 9 10 में, वही फर्स्ट ईयर सेकंड में, थोड़ी सी एडवांस, 5% भी नहीं होती, 1 2% चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो मैंने आपको दिखा दी हैं, अब मैं और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। नंबर 10 पे जो 10 क्लास का आया था, आई सा अ बॉय डैश कुड राइड हिज बाइक विदाउट यूजिंग हिज हैंड, सेलेक्ट द सूटेबल प्रोनाउन। ठीक है, हु, होम, हुज, विच। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर था हु, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अब देखिए प्रोनाउन की टाइप्स में से अब फर्स्ट ईयर में भी आया हुआ है। अब उसका नंबर 10 पे था 10 क्लास का, इसका नंबर 8 पे आया MCQs फर्स्ट ईयर। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस दिस टास्क, द अंडरलाइन वर्ड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ इम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। बस इसमें इतना फ़र्क, उसमें रिलेटिव था, इसमें रिफ्लेक्सिव है। अब देख लें, अब यही चीज़ें होती हैं, मैंने 2 3 चीज़ें आपको बता दी हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपके आगे काम आती हैं, ये ग्रामर की चीज़ें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको 9 10 के बच्चों को ये सिखाना कि आप ये चीज़ें अभी से सही तरह अच्छी तरह कर लें। आपको इसी नोट्स को संभाल के रखें, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी यही चीज़ें काम आएंगी। और जो इसकी बाकी चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर का पेपर, आप इसमें जाके देखें, मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर जो थे इसकी आंसर की दी थे, मैट्रिक 10 क्लास की भी दी, 9 वाले भी देखें फर्स्ट। ठीक है, सेकंड ईयर के तो अभी चले यूनिवर्सिटी में चले, ये जो फर्स्ट ईयर का भी
जा रहे हैं सेकंड ईयर में, उनको भी सेकंड ईयर में भी यही चीज़ें आएंगी। ठीक है, मैं 9 और सेकंड ईयर का पेपर अभी अपलोड नहीं किया हुआ एमसीक्यूज़ की आंसर की, वो भी मैं जल्द कर दूंगा। तो अब ये एग्ज़ाम 2025 में जितनी मैंने वीडियो दी हैं ग्रामर के हवाले से और उसके अलावा मेरे चैनल के हैं, उन सबको देखें तो आप उसको बहुत फ़ायदा होगा। आप बेशक नोट्स बना के लिखें, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भी इसको नोट्स बना के लिखें जो मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है। और मैं वर्क कर रहा हूँ चैनल पे, अभी बहुत सी चीज़ें साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इनको नोट्स बना लें तो आपका इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ये आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, जो 9 के बच्चे 10 में जाएंगे, 10 के बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर में जाएंगे, उन सबको ये चीज़ें काम आती रहेंगी आगे भी लाइफ में। आपने कभी आपको पढ़ाना पड़ गया या आपको ज़रूरत पड़ गई तब भी काम आएगी। अपने नोट्स संभाल कर रखें और ये चैनल के साथ जुड़े रहें। और ठीक है, ये चीज़ें आप जब संभाल कर रखें, अपने नोट्स को संभाल कर रखेंगे, अभी से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये आगे भी काम आते रहेंगे। ठीक है, अभी आपने पढ़ना तो है, 9 वाला ने 3 साल पढ़ना है, 10 वाला ने 2 साल पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में जो सेकंड उन्होंने 1 साल पढ़ना तो है। तो ये चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी। आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ और उसकी सारी 2025 में जाएँ, और इसके अलावा जितनी मैंने चैनल पे ग्रामर की वीडियोस बनाई हैं सबको देखें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो न्यू लर्नर हैं, जो ग्रामर की चीज़ें वैसे सीख रहे हैं, या टीचर्स भी न्यू हैं, तो उनके लिए भी कहता हूँ ये आप चैनल के साथ जुड़ें, इसकी एक एक चीज़ को देखें। आप वीडियो को पहले पूरा देखा करें, इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आप कहें कि आप वीडियो को छोड़ दें और देखें नहीं, तो फिर इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। जब भी आप देखो, मैं अपना नहीं कहता, मैं किसी भी टीचर कहता हूँ जिससे भी आप सीख रहे होते हैं, उसको मुकम्मल तो कम से कम देखा करें। ठीक है, अच्छा, आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो न्यू हैं, और इसको दूसरों तक भी शेयर करें, जो टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी देख रहे हैं, जो इससे फ़ायदा ले रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।